ज्योति नाम की लड़की अपने होने वाले पति अर्पित के साथ होटल के कमरे में थी और पहली बार वह मिले थे। उससे पहले कभी मिले नहीं थे। अर्पित की अंदर की भावनाएं उबाल मारने लगती हैं उस होटल के कमरे के अंदर। और फिर ज्योति बोली, ये सब कुछ शादी के बाद ही हो तो ही ठीक है, अभी इसको रहने ही देते हैं। लेकिन जो अर्पित होता है उसने कहा कि भाई देखो, उससे पहले थोड़ा सा अगर पता लग जाए एक दूसरे के बारे में, या फिर उसने कहा कि अगर तुम मान जाओ तो बहुत अच्छा रहेगा और ज़्यादा प्यार बढ़ेगा, ये कोई बुरी बात नहीं है और शादी के बाद भी यही होगा। तो अब अर्पित जो होता है वह मनाने लगा और उसके बाद अब यहाँ पर जो लड़की होती है उससे वह कहता है कि कोई हर्ज नहीं है, आप तैयार हो जाओ। तो लड़की के ऊपर फोर्स दबाव डाला जाता है और लड़की अब तैयार हो जाती है और उसके बाद इनके संबंध बनते हैं। लेकिन दोस्तों, संबंध बनने के बाद जो होने वाला पति अर्पित था वह गहरी सांस लेता है, वह गहरी सोच में डूब जाता है। लड़की बोलती है, क्या हुआ जी, आप ऐसे कैसे बैठ गए? तो अब अर्पित कहता है कि तुम्हारे साथ मैंने जो संबंध बनाए तो तुम्हें तो बिल्कुल दर्द ही नहीं हुआ। इसका मतलब तुम किसी लड़के के साथ पहले ही ये काम कर चुकी हो। अब जो लड़की होती है वह कसम खाती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और उसके बाद यहाँ पर लड़की सोचती है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी शादी से पहले इसके साथ संबंध बना करके। अब ज्योति भी परेशान सी हो जाती है और वह लड़का भी परेशान था। और उसके बाद यहाँ पर इस कहानी में एक नया मोड़ आता है। आखिर क्या हुआ था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें जिससे कि कुछ नॉलेज मिले और जानकारी पूरी मिल सके। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना भोपाल के अंदर घटित होती है, जहाँ पर एक ज्योति चौहान नाम की 25 साल की लड़की है। उसके पिता का नाम होता है दौलत सिंह चौहान और उसकी माँ और उसका छोटा भाई घर के अंदर हैं। जो ज्योति होती है, पढ़ाई लिखाई उसकी पूरी हो चुकी थी, तो वह अब मुंबई के अंदर जॉब किया करती और वहीं पर रूम किराए पर लेकर के अपनी 2 सहेलियों के साथ वहां पर रहा करती है। उसका स्वभाव बहुत ही ज़्यादा मिलनसार है और उसका फ्रेंड सर्कल भी काफ़ी अच्छा है। कॉलेज में भी बहुत दोस्त थे, स्कूल में भी दोस्त थे, तो दोस्तों से प्यार से बात करती। कोई ऐसा वैसा मामला तो था नहीं, लेकिन उसकी वह हंसी खुशी रहा करती। और उसके बाद दोस्तों, अब यहाँ पर जो उसके माँ बाप होते हैं उसकी शादी की चिंता करते हैं, तो कहते हैं बेटी अब हम तुम्हारी शादी करेंगे क्योंकि तुम शादी के योग्य हो गई हो। तो जो ज्योति चौहान होती है वह कहती है कि हाँ बाबूजी, आप जैसा चाहो वैसा करो और मैं कोई ये थोड़ी मना करूँगी आपसे। तो उसके बाद उसका पिता उसके लिए लड़का ढूंढने लगता है और एक लड़का उसके पिता को मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा था और परिवार भी काफ़ी अच्छा अमीर था। तो लड़के का नाम होता है अर्पित और उस अर्पित से सगाई करवा दी जाती है ज्योति चौहान की। जो अर्पित होता है वह 26 साल का था और वह देखने में बहुत ही सुंदर था, कोई दिक्कत नहीं थी। ज्योति की सगाई हो जाती है। अब सगाई होने के बाद ज्योति और अर्पित की फ़ोन पर बातचीत होने लगती हैं और शादी के 4 महीने पहले ही, यानी कि शादी की तारीख 4 महीने बाद की रख दी थी, तो अब शादी से 4 महीने पहले जो यह लड़का होता है अर्पित, वह जो प्री वेडिंग शूट होता है ना, उससे पहले लड़का लड़की शूट करवाते हैं। तो प्री वेडिंग शूट के लिए लड़की से बोलता है, लड़की बोलती है कोई दिक्कत नहीं है, करवा लो तुम। लेकिन लड़का कहता है अर्पित कि प्री वेडिंग शूट का खर्चा आप लोगों की तरफ से ही रहेगा। अब यह बात सुनकर लड़की थोड़ा अजीब सा महसूस करती है, लेकिन तुरंत हामी भर देती है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हम अपनी तरफ से खर्चा कर देंगे। अब उसके बाद लड़की को ही करने थे प्री वेडिंग शूट के लिए, जो कैमरामैन थे वह उसी को तैयार करने थे। तो लड़की जब कॉलेज में पढ़ा करती थी तो एक लड़का था जिसका नाम था रजत, वो इसका दोस्त था लेकिन उसकी जाति अलग थी। वैसे दोस्त था उसका गहरा। वह रजत कैमरामैन यानी कि ऐसी प्री वेडिंग शूट वगैरह का काम किया करता था। तो जो लड़की होती है ज्योति, वह अपने उसी दोस्त रजत से कहती है कि देखो, मेरी प्री वेडिंग की जितनी फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह बनानी है वो तुम्हारे हवाले है, तुम ही करोगे ये सब। तो उसके दोस्त को काम मिल रहा था, वह कह देता है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि रजत अंदर से ज्योति से प्यार किया करता था, लेकिन कास्ट अलग थी और रजत बहुत ही गरीब आदमी था, तो वह उससे कह नहीं पाता है और ना ही वह कहना चाहता है कि भाई यह तो बात गलत हो जाएगी अगर मैंने अपनी मर्जी रख दी लड़की के सामने। तो अब क्या होता है दोस्तों, वह सारे लोग इकट्ठे होकर के 3 दिन के लिए जाते हैं। महाबलेश्वर में जाकर के शूट होना था और वह सारे लोग साथ थे, साथ में अर्पित भी था और 3 दिन का यह प्रोग्राम होता है।
तो जैसे ही रजत वहाँ पर ज्योति के साथ जाता है तो अपने होने वाले पति अर्पित से रजत को मिलाती है और रजत को मिलाती है और अपने पति होने वाले पति अर्पित को बताती है कि देखो ये रजत है, ये हमारी शूटिंग करेगा और यह मेरा दोस्त है कॉलेज के टाइम से ही। अब तो यह देख करके जो अर्पित होता है थोड़ा सा ऊपर नीचे देखने लगता है, उसको पता नहीं दिल के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें होने लगती हैं जो उसको अच्छी नहीं लग रही थी, लेकिन वह कह देता है कि कोई दिक्कत नहीं है, काम चालू करो। पहले दिन शूटिंग होती है, पहले दिन तो नॉर्मल सा चला जाता है, लेकिन यहाँ पर रजत बार बार देख रहा था जो उस ज्योति का होने वाला पति है वो कुछ उल जलूल सी हरकतें कर रहा था। फोटो खिंचवाते वक्त गलत जगह पर हाथ लगा देना और कुछ अलग ही तरह का उसका सिस्टम था। तो वह शूटिंग चल रही थी, रजत देख करके थोड़ा सा गंभीर हो रहा था कि ये क्या कर रहे हैं, शादी से पहले ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहला दिन निकल जाता है। उसके बाद दूसरा दिन होता है। दूसरे दिन भी दोस्तों यहाँ पर पूरे दिन भर जो पति होता होने वाला अर्पित वह गंदी गंदी नज़रों से अपनी होने वाली पत्नी ज्योति को देखता, कभी रजत को देखता। पता नहीं उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही थी, लेकिन रजत भी ये सारी चीज़ें निगाह कर रहा था, लेकिन वह चुप रहता, कुछ कहता नहीं है और काम करता रहता है। अब तीसरा दिन होता है। तीसरे दिन की सुबह सुबह सारे लोग होटल में बैठे हुए थे, खाना भी साथ खा रहे थे और एक साथ बैठ करके ज्योति रजत की तरफ किसी मजाक करके हंसने लगती है। तो इस बात को देख करके ज्योति का होने वाला जो पति होता है वह अंदर तक से जल बुन जाता है, लेकिन अभी वह कुछ कह नहीं रहा था। और इस तरह से यहाँ पर तीसरे दिन दोस्तों क्या होता है, तीसरे दिन रात के समय में जब तीसरा दिन होने वाला था तो जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, जो होने वाला पति होता है ज्योति के ऊपर फोर्स करता है संबंध बनाने के लिए। ज्योति मना करती है, कहती है कि रहने ही दो, शादी के बाद ये सब कर लेंगे। लेकिन अर्पित कहता है अरे अब तो हम पति पत्नी ही हैं, शादी के बाद करें या पहले करें, अब तो हमें ये सब कर लेना चाहिए। जबकि दोस्तों ये गलत है। 7 फेरे और मंत्रों के बीच में जब तक अग्नि साक्षी ना हो उस तक ऐसा काम नहीं करना चाहिए। फेरे होने के बाद ही ये काम अलाउ करता है हमारे शास्त्र ग्रंथ। अब यहाँ पर जो ज्योति होती है उसके ऊपर प्रेशर दबाता है और उसके साथ रात को संबंध बना लेता है। लेकिन संबंध बनाते वक्त ज्योति को दर्द नहीं होता है, तो अब वह उसका मूड ऑफ हो जाता है अर्पित का, और वह समझ जाता है कि इसके साथ जो ये लड़का घूम रहा है जिसका नाम रजत है, जो फोटोग्राफर है, इसके साथ इसका ज़रूर अफेयर रहा है और इसी वजह से इसको दर्द नहीं रहा है। और वह उससे पूछ भी बैठता है कि क्या तुम्हें दर्द नहीं हुआ, तुम क्या पहले किसी लड़के के साथ थी? लेकिन ज्योति मना कर देती है कि मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। लेकिन अर्पित के मन में बैठ ही नहीं रहा था ये सब। और उसके बाद तीसरा दिन होता है तो अब जो रजत होता है वह जाकर दरवाज़ा खटखटाता है कि चलो जल्दी। लेकिन अंदर से अर्पित की आवाज़ आती है कि रुक जाओ, अभी चलता हूँ मैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर अर्पित सुबह भी उस होने वाली पत्नी ज्योति के साथ वही को कर्म कर रहा था और रजत को सब कुछ महसूस हो जाता है। जब ज्योति आधे घंटे के बाद निकलती है तो ज्योति से रजत कहता है कि ज्योति शादी से पहले ये सब कुछ ठीक नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि दोस्त था कॉलेज का, बचपन का। तो उसके बाद ज्योति उससे सॉरी कहती है कि सॉरी रजत, माफ़ कर देना, अब क्या करूं। उसके बाद दोस्तों रजत चुप लगा जाता है। फिर वेडिंग शूट होती है और उसके बाद ये सारे लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और ज्योति अपने मुंबई वाले कमरे पर चली जाती है और उसके कुछ दिन गुजर जाते हैं। लेकिन दोस्तों अब क्या होता है, शादी को 4 महीने थे, 2 महीने बाद ही जो ज्योति होती है पेट से यानी कि गर्भवती हो जाती है। उसको पीरियड्स नहीं आते हैं। अब वह चेकअप करती है तो वह तो गर्भवती थी, वह घबरा जाती है और उसके बाद वह अपने होने वाले पति अर्पित के पास फ़ोन करती है। उससे कहती है कि देखा मैंने मना किया था, तुमने संबंध बनाए और मैं गर्भवती हो चुकी हूँ, अब घर वालों को क्या मुंह दिखाएंगे। लेकिन अर्पित एकदम से बात से मुकर जाता है कि क्या कैसी बात कर रही हो तुम, एक बार संबंध बनाने से भला कौन गर्भवती हो सकती है, और ये तुम्हारा किसी यार दोस्त का लड़का बच्चा है, तुम औरों के साथ घूमती हो ना, मेरा बच्चा नहीं है। इस तरह की बात जैसे ज्योति सुनती है तो उसकी तो मानो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो, दुनिया ही लुट गई हो। अब तो वह बहुत ज़्यादा टेंशन में परेशान, और जो लड़का होता है वह कहता है कि मैं अब तुमसे शादी भी नहीं करने वाला हूँ। और उसके बाद लड़की बहुत डिप्रेशन में चली जाती है, टेंशन में चली जाती है और ना ही कंपनी में जॉब करने के लिए जाती है और ना ही किसी का फ़ोन उठाती है। माँ बाप उसके पास फ़ोन कर रहे थे लेकिन वह फ़ोन उठा नहीं रही थी। कंपनी में फ़ोन करके पूछा तो कंपनी में भी 7 दिन से नहीं जा रही थी। उसकी एक सहेली थी, उससे फ़ोन करके पूछा तो सहेली कहती है कि ना ही वो कुछ खा रही है ना ही किसी से बात कर रही है। पता नहीं उसको क्या हो गया है, जब से प्री वेडिंग शूट से आई है तब से वह ऐसी ही हरकतें कर रही है। यह बात सुनने के बाद जो माँ बाप होते हैं ज्योति के पास जाते हैं मुंबई में और उसको अपने साथ
भोपाल ले आते हैं और वहाँ घर ला कर रखने लगते हैं। बेटी तू उदास क्यों है, बता तो सही क्या हुआ। लेकिन घर वालों को वो बताती नहीं है, बस उसका मन उदास था। घर वाले समझ रहे थे कि शायद प्री वेडिंग शूट में कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई, यही अनुमान लगा रहे थे। इधर दोस्तों यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी दिन गुजर जाते हैं, तकरीबन 4 से 5 दिन गुजरते हैं और ज्योति कुछ घर पर भी नहीं खा रही थी, ना चाय पी रही थी। और एक दिन वह ज्योति सुबह सुबह उठती नहीं है सो करके। घर वाले ज़बरदस्ती दरवाज़ा खोलते हैं, घबरा जाते हैं कि क्या हुआ, दरवाजे को तोड़ देते हैं और अंदर जाकर देखते हैं तो ज्योति के मुंह से झाग निकल रहे थे। उसने बहुत सारी नींद की गोलियां खा ली थी। उसको हॉस्पिटल ले जाया जाता है। डॉक्टर उसकी जान तो बचा देता है, कहता है कि भाई इसको ध्यान से रखो, खाना वाना खिलाओ, इसके पेट में कुछ नहीं है। लेकिन साथ में एक नई जानकारी भी घर वालों को दे देता है डॉक्टर कि आपकी बेटी गर्भवती है और इसको खिलाओ पिलाओ, बच्चे का पोषण होगा और बच्चा वरना मर जाएगा पेट में। डॉक्टर को क्या पता था कि ये शादीशुदा नहीं है। यह बात सुनने के बाद घर वाले अचंभे में आ जाते हैं। बेटी को जब होश आता है तो उससे पूछते हैं तो बेटी रोने लगती है फपक फपक कर, और इसीलिए वह परेशान थी। वह माँ बाप से कहती है कि यह बच्चा अर्पित का है और मैंने अर्पित से कहा कि अब क्या होगा, तो उसने कह दिया ये किसी और का बच्चा है, मेरा बच्चा नहीं है और मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा, तुम तो इधर उधर गैर चलन की हो। अब दोस्तों यह बात सुनने के बाद माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान, हैरान। और इधर दोस्तों ज्योति का जो दोस्त था रजत, वह आ जाता है घर पर, क्योंकि ज्योति हॉस्पिटल से घर आ चुकी थी, उसको भी खबर मिल गई थी। वह आ जाता है, वह कहता है कि देखो वीडियो और फोटो मैंने शूट कर दिए हैं और बताओ उनको कब मंगाना है। लेकिन इन लोगों को वीडियो और फोटोज़ की पड़ी ही नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गम में थे, दुख में थे। तभी यहाँ पर सारी बात ज्योति उस रजत दोस्त को बता देती है। रजत भी यह सुनकर के बहुत हैरान परेशान, और वहीं उसके मम्मी पापा के सामने कहने लगता है कि कौन कहता है बच्चा उसका नहीं है, मैंने कहा था ना ज्योति तुमसे कि शादी से पहले ये सब ठीक नहीं है, लेकिन तुमने मेरी नहीं मानी, तुमने मुझे सॉरी कह के चुप कर दिया। अब ज्योति फिर से रोने लगती है कि मैं तुम्हारी मान जाती तो अच्छा रहता। और उसके बाद दोस्तों रजत से पहले थोड़ा सा उसके माँ बाप उसके पास फ़ोन करते हैं, अर्पित के पास, लेकिन वह शादी से मना कर देता है। अपने पिता को फ़ोन देता है और पिता को उसने उल्टी सीधी बातों से भर रखा था कि वो लड़की सही नहीं है। तो जो अर्पित होता है उसका पिता भी मना कर देता है शादी से। इतने में ही रजत फ़ोन छीन लेता है और फ़ोन छीन करके गुस्से में आकर अर्पित से कहता है कि तू कैसा पागल इंसान है रे, तेरा ही तो बच्चा है, मैं भी तो था वहाँ पर वेडिंग शूट में, और तू अपने बच्चे को लेने से इनकार कर रहा है। अर्पित कहता है कि तू कौन होता है हमारे बीच में बोलने वाला। और उसके बाद अर्पित कहता है कि मैं शादी नहीं करूंगा। रजत कहता है कि तू क्या जानता है ज्योति की शादी नहीं होगी, कोई उसको अपनाएगा नहीं। अब इतने में ही अर्पित कहता है कि अगर तुझे इतना इच्छा लग रहा है तो तू अपना ले। और इतने में ही रजत कहता है कि हाँ मैं अपना लूँगा, मैं शादी करूँगा ज्योति से। अब ये सारी बातें ज्योति भी और उसके माँ बाप भी सुन रहे थे और फ़ोन कट जाता है। तो अब एकदम से रजत को होश आता है कि मैंने ये क्या कह दिया, मैं तो इनकी जात का नहीं, कुल का, ना खानदान का। लेकिन इतने में ही रजत हिम्मत करके कहता है ज्योति मैं तुमसे पहले से भी प्यार करता था अंदर ही अंदर, लेकिन मैं दूसरी जाति का हूँ तो मैं कह नहीं पा रहा था, मैं ज़्यादा अमीर नहीं हूँ और मैं तुमसे शादी करूँगा अगर तुम्हें ऐतराज़ ना हो तो, और इस बच्चे को अपना नाम दूंगा। यह बात सुनकर के माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर उस रजत को गले लगा लेते हैं माँ बाप। और ज्योति भी रोने लगती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ज्योति भी प्यार करती थी रजत से, क्योंकि रजत बहुत ही देखने में हष्टपुष्ट था और ऊपर से उसका मन बहुत साफ था। अब तो माँ बाप इस रजत के साथ अपनी बेटी की शादी करवा देते हैं और शादी होने के बाद धूमधाम से जब शादी हो जाती है तो दोनों पति पत्नी के रूप में एक साथ रहते हैं और फिर इनको वही बच्चा होता है, बेटा पैदा होता है और रजत उस बेटे को अपना नाम देता है और इस लड़की ज्योति के साथ शादी करके अपना घर बसाता है। कुछ दिन के बाद इनके अपने अलग से बच्चे भी होते हैं और अब ये परिवार हंसी खुशी से रहा करता है। तो इस तरह से दोस्तों कई बार गलत फहमी की वजह से लोग गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पर वीडियो के लास्ट में आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ लास्ट में कि भाई शादी से पहले लड़का लड़की का मिलना ज़रूरी नहीं है, इससे रिश्ते ख़राब हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो अलग रहें, दूर रहें। और दोस्तों यहाँ पर मैं कुछ जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे ये CCTV कैमरेज हैं जिससे कि जानकारी मिलती है और आपको अगर कहीं पर जाते हैं तो इनकी मदद से आप घर के ऊपर रखवाली रख सकते हैं। और कुछ बुक्स हैं जिनमें आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ मिल जाएंगी। अगर आप इन बुक्स को लेते हैं तो बहुत अच्छी अच्छी बुक्स हैं ये, और इनसे मैं बहुत सारी चीज़ें निकालता हूँ। अगर आपको लेना है तो इनके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएंगे। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ में मनोज श्रीवास्तव जी हैं, कलयुग आ गया है, समझ में ये नहीं आता है क्या होगा। उसके बाद हमारे साथ मुकेश कुमार UP 83 से, समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, और राम गोसाई मरवे लगातार कमेंट करते हैं, धीरज
बनवाल कमेंट करते हैं, पंतगिरी पंत कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, सुमेर एस कमेंट करते हैं, हृदय राम भारती कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, सुरेश कुमार बारिक कमेंट करते हैं, सीताराम सैनी कमेंट करते हैं, पवन कुशवाहा कमेंट करते हैं और विंध्याचल राजभर कमेंट करते हैं। उसके बाद धीरज बनवाल कमेंट करते हैं और कमेंट पढ़ने के लिए दिल से धन्यवाद भैया जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी धीरज भाई। और उसके बाद हमारे साथ सुजीत कुमार, गुड मॉर्निंग भाई साहब जी, गुड मॉर्निंग जी। राजेंद्र गुर्जर राजू कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल से पूरी से कमेंट करते हैं, सूरज डी नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। और आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत, बहुत गॉड ब्लेस यू, बहुत बहुत धन्यवाद जी। संजू यादव कमेंट करते हैं, आपकी कहानी सुपर हिट रहता है क्योंकि सुनाने के लिए अच्छा लगता है, सुनने के लिए अच्छा लगता है। योगेश तोमर जी कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार दोबारा से। उसके बाद अजय पासी यूसीआर, रजत सैनी कमेंट कर, राम पुपार व्लॉग कमेंट करते हैं और राम राम गुरुजी राम राम, मोनू जैन कमेंट करते हैं। उसके बाद राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं दुर्योधन भाई कमेंट करते हैं, छगनदास खारडावन राजस्थान से कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन खान लाहौर पाकिस्तान से कमेंट करते हैं और सुशील चौधरी हमारे भाई लगातार कमेंट करते हैं। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।